वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। सत्ता पक्ष ने इस बिल को सदन में पेश करने के दौरान कई दलीलें दी है। इसमें जहां एक ओर इस बिल के माध्यम से वक्फ बिल की मनमानी को रोकने के लिए प्रावधान किए गए, तो दूसरी ओर सरकार ने इस बिल को मुसलमानों के हित में बताया। बिल पारित करने के दौरान चली बहस में बीजेपी के सांसदों ने सदन के पटल पर बार बार पासमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। अब सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों में पासमानदा कौन है? क्यों बीजेपी बार बार इस मुस्लिम जाति का जिक्र कर रही है? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल वक्फ बिल पास होने के बाद से मुसलमान देश भर में इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक ओर जहां वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, तो दूसरी ओर इस बिल के समर्थन में भी कुछ मुसलमान दिखे। इस बिल पर मुसलमानों में भी दो राय बनी हुई है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन के पटल पर कहा कि एक ओर जहां इस बिल का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो मुसलमानों में दलित और पिछड़े हैं, तो दूसरी ओर मुसलमान महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में भागीदारी मिलेगी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों में ऐसी कितनी जातियां हैं जिसका लाभ मुसलमानों को मिलेगा? क्यों ये जातियां मुसलमानों में सबसे पिछड़ी जातियां हैं? वक्फ संशोधन विधेयक से इन्हें कैसे लाभ होगा? इसके लिए मुसलमानों में जाति व्यवस्था को समझने की जरूरत है। ब्रिटिश ने भारत में 1871 से 1931 तक की गई जातिगत जनगणना में मुसलमानों की सैकड़ों जातियों का जिक्र किया है। 1901 में जातिगत जनगणना में मुसलमानों की 327 जातियों का जिक्र है। 1891 की बंगाल जातिगत जनगणना में 70 से अधिक मुस्लिम जातियों का जिक्र है। ये जातियां मुख्यतः उनके काम के आधार पर थी। मुसलमानों में जातियों के नाम पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ पासमानदा मुस्लिम महज जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। इन संस्थाओं ने दलित मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। आइए समझते हैं मुसलमानों में जाति समीकरण क्या कहता है। मुसलमानों में जातिगत समीकरण। मुसलमानों में जातियों का जिक्र होता है तो पासमानदा की अक्सर बात होती है। पासमानदा एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है जो पीछे रह गए। पासमानदा मुसलमान का इस्तेमाल दलित, पिछड़ा और आदिवासी मुसलमानों के लिए किया जाता है। मुसलमानों में जातियां 3 वर्गों में बटी हुई है। इसमें अशरफ, अजलाफ और अर्जल है। मुसलमानों में जातियों के नाम पर छुआछूत भी प्रचलित है। अशरफ वे मुसलमान हैं जो या तो विदेशी वंशावली होने का दावा करते हैं, अरब, फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, सैयद, शेख, मुगल और पठान के मुसलमानों के वंशज हैं, या जो हिंदू धर्म से ऊंची जातियों के लोग धर्मांतरित होकर, जैसे राजपूत, गौड़, त्यागी मुसलमान आदि। अजलाफ वे मध्यम जाति के धर्मांतरित लोग हैं जो अनुष्ठानिक रूप से स्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए थे। मोमिन, बुनकर, दर्जी, इदरी, दर्जी, राइन, कुंजारा, सब्जी विक्रेता अजलाफ वर्ग में आते हैं। अर्जल वे हलाल खोर, हेला, लाल बेगिस या भंगी, मैला ढोने वाले धोबी, नाई, हजाम नाई, चिक कसाई और फकीर भिखारी जैसे सबसे निचली अछूत जातियों से है। बता दें कि मुसलमानों में पासमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 80% है। ये वही मुस्लिम आबादी है जिनके पास या तो आबादी अधिक होने के कारण जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है। मुसलमानों में इस जाति के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते हैं। मुसलमानों में पासमानदा सबसे गरीब है, जिस कारण पासमानदा मुसलमानों के पास शिक्षा का अभाव है। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों में अशरफ सबसे सक्षम माने जाते हैं। इस समुदाय के पास शिक्षा, जमीन और रोजगार के बेहतर अवसर है। इस समुदाय का प्रवासन बहुत कम देखा गया है। मुसलमानों की भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वहाँ अशरफ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। अशरफ पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा के इतर आधुनिक शिक्षा में भी आगे है। वक्फ जैसे संस्थानों पर भी इस समुदाय के लोगों की अच्छी खासी पकड़ है। देश भर में वक्फ के ज्यादातर सदस्य अशरफ मुसलमान हैं, लेकिन वक्फ में बदलावों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि पासमानदा दलित मुसलमानों को इसमें हक मिलेगा। साथ ही इन संपत्तियों से आय को बढ़ाया जा सकेगा, जिससे अजलाफ और अर्जल मुसलमानों को लाभ होगा। वक्फ विधेयक में संशोधन से मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का स्तर बाकी सभी धर्मों की महिलाओं से सबसे कम है। यही वजह है कि पिछड़े मुसलमान और महिलाएं इस बिल को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देश में कई जगह वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर ऐसा कोई विरोध अभी तक सामने नहीं आया है। इस बिल के माध्यम से पहले जिन लोगों की संपत्तियों को जबरन कब्जाया गया है, उनके लिए कानून का रास्ता खुल गया है। आने वाले दिनों में सरकार के दावों के मुताबिक इस बिल का जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।